लड़की बन गया। ये देखिए मेरी गुड़िया रानी दूध पी रही है। और कृष्णा इसलिए लड़की बना है क्योंकि आज मीठी बोली कि मम्मा इसको 2 चोटी कर दो। फिर मैं 2 चोटी की तो एकदम लड़की जैसा दिखने लगा। तो फिर इसका ड्रेस भी चेंज करना था, तो एक कपड़ा रखा हुआ था मीठी का जो कि लगभग छोटा ही हो गया है, तो वो पहना दी। उसके बाद क्यूट सा लगने लगा, लड़की जैसा लगने लगा। लड़की क्यूट होती है ज़्यादा लड़का से। तो फिर मरून कलर सड़िया वो लगाना चल रहा था। इसके पास मरून कलर का फ्रॉक है ये वाला, जो कि एक्चुअल मरून कलर है। तो फिर मैं ये पहना दी। और फ़ोटो वीडियो बिल्कुल नहीं लेने देता है। वीडियो तो चलो ज़बरदस्ती कोई किसी का ले भी सकता है, लेकिन फ़ोटो ज़बरदस्ती कैसे ले? ये तो रुकेगा ही नहीं, तो फ़ोटो कैसे ले? तो इस वजह से फ़ोटो एक भी क्लिक नहीं हो पा रहा है। इसी एज में, लगभग इसी एज में थी मीठी, तब वो भी फ़ोटो नहीं क्लिक करवा पाती थी। तो ऐसे ही वीडियो ली थी और वीडियो में से 1-2 फ़ोटो ली थी, जो कि दोनों का लगा के मैं एक बार शेयर करूँगी। उसी फ्रॉक का जो पिंक, हल्का पिंक में है, जो कॉटन फ्रॉक है उसी में। तो अभी मैं कृष्णा को दूध दी हूँ। टाइम हो रहा है 1:30, लेट हो गया है आज इधर उधर में। तो इसको दूध दी। लाइट कटा हुआ है, पूरा रूम अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, पंखा वंखा सब बंद है, इसी वजह से गर्मी भी लग रहा है, देख सकते हैं। हाँ, पता नहीं आएगा तो अभी वो कनेक्ट कर दूँगी तो फिर चल जाएगा। नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, कनेक्ट करके देखती हूँ। ये देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो ये ऑफ है, उसके बाद बेटा फिनिश कीजिए। इसको रखना है यहाँ, और उसके बाद हाँ बेटा, हाँ आप फिनिश कर लिए। वाह मेरा गुड बॉय, राजा बेटा हो गया। और इसके बाद इसमें लगेगा, जिसमें भी लग जाए उसमें लग के ये ऑन करूँगी। चल गया। खाना जा रहा है क्या? तो तुम पहले खा लो ना फिर। मीठी आज खुद से खा रही है अपने हाथों से। गुड गर्ल बन गई है मीठी। और मम्मा को भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा कपड़े हैं, कुछ डालने हैं, और जैसे कल भी था कुछ डालना था, कुछ फोल्ड करना था, आज उतारना नहीं। हाँ नो, चलो रूम में चलो। हाँ बेटा मैंने रूम साफ किया। कहाँ रूम साफ किया? लेकिन ओ ये रूम को साइड कर दी, ये साफ किया है ना। देखो इतना जल्दी लाइट आ जाता है तो फिर इतना कनेक्ट करने का मन नहीं करता है। हाँ बेटा लाइट आ गया ना, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता। और वो अगर जोड़ा हुआ पहले से रहता तो ठीक रहता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2-3 मिनट वीडियो जा चुका है, उसके बाद मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ओरिजिनल वॉइस था वो मैंने रहने दिया। और अभी दोपहर के टाइम में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि बाबू लोग सोया हुआ है। अधिकतर काम मैं तभी करती हूँ जब बाबू सोया हुआ रहता है, क्योंकि जब बाबू जगा रहता है तो कम सम ही ये शूट हो पाता है। बाकी टाइम में या तो मैं उसमें लगी रहती हूँ या फिर वो मोबाइल में लगा रहता है। तो इस वजह से मैं शूट मतलब काम कम कर पाती हूँ। और अगर काम करती भी हूँ तो शूट कम कर पाती हूँ। काम तो चलो कर लेती हूँ, जब मोबाइल लेके वो बैठा रहता है उस टाइम मैं काम कर लेती हूँ, या जो टाइम काम का है उस टाइम में काम तो हो ही जाता है, बट शूट नहीं कर पाती हूँ वैसा। तो अभी बाबू सोया हुआ है, फिर मिठी को पढ़ा रही हूँ मैं। और जब से स्कूल जा रही है मीठी तब से मतलब 2 टाइम ये पढ़ती है। एक बार दोपहर में पढ़ती है, क्योंकि जब स्कूल से आती है तो इसको एक्साइटमेंट रहता है कि आज ये मिला, आज वो मिला, ऐसा वैसा करके। और दूसरा एक जो पापा रात में चेक कर लेते हैं कि क्या सब है और होमवर्क क्या बनवाना है, और ये सब एक बार देख लेते हैं। तो वही मैं देख ली, जो लिखवाना था वो लिखवा दी। उसके बाद किचन में आई हूँ। किचन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब फैल जाता है जब ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड। उसके बाद
अभी तो सुबह मैं 5:30 में उठती हूँ। 5:30 से लेकर के 11 बजे तक मैं कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ। जैसे कि 5:30 से 6:30 के बीच में मीठी का होता है, और फिर 6:30 से 7 के बीच में चाय-वाय हो जाता है। फिर 7 बजे मेड आती है तो 7 से 8 मेड काम करती है, और फिर 8 से 9 मैं पूरा खाना बनाती हूँ, जो कि अभी मैं दिखा रही हूँ। चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी। भले तुरई की सब्ज़ी हो, बट टाइम तो इसमें भी उतना ही लगता है। तो इतना चीज़ बनता है, चावल, दाल, सब्ज़ी। यहाँ पे मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तुरई की सब्ज़ी में अगर प्याज़ जो है उसको अच्छे से भूनोगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। मतलब थोड़ा-सा ब्राउन करके प्याज़ भुनो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। तो जैसे मैं चाय पीने जाती हूँ ना, तो चाय एक तरफ रख के दूसरा तरफ मैं काम करती रहती हूँ कि दाल सेट कर देती हूँ, कि जब तक चाय पिएँगे तब तक दाल बन जाएगा। और आलू बॉयल अगर करना है तो उसी टाइम में आलू भी तुरंत चढ़ा देती हूँ, तो ये दोनों बन जाता है। आज भी मुझे आलू बॉयल करना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं शायद दूध बॉयल कर रही थी, इस वजह से आलू नहीं चढ़ा पाई। और जब चाय हो जाता है और काम सारा हो जाता है, मेड चली जाती है, उसके बाद सब्ज़ी का तैयारी होता है। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रहा है, एक तरफ चावल धो के चढ़ा दी मैं। तो दाल बन ही चुका है, सब्ज़ी चावल हो ही जाएगा। और आटा मैं उसी टाइम सान ली थी जिस टाइम मीठी के लिए पूड़ी बनाई थी। तो पूड़ी 2 ही ले जाती है, और 2 पूड़ी का आटा बहुत मुश्किल है सानना, क्योंकि बहुत कम होता है। तो थोड़ा ज़्यादा कर लो ताकि 4-5 रोटी भी बन जाए। तो उस हिसाब से मैं आटा पहले ही सानी हुई हूँ, रखी हुई हूँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इधर मेरा रोटी भी बन जाएगा। चावल दाल सब्ज़ी बन चुका है, रोटी भी बन जाएगा। बहुत 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 सुपर फास्ट वाला इस टाइम मतलब रूटीन होता है। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। एकदम एक पैर किचन में, एक पैर बाहर, एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, ऐसा रहता है। तो वही है, जल्दी जल्दी मुझे रोटी भी बनाना है। अभी मैं हस्बैंड को खाना दे कर के आई हूँ। जब तक वो खाना खा रहा है तब तक मैं रोटी बना लूँगी, और जब वो खाना खा लेंगे उसी बीच में मैं फटाक से रोटी बना के, 4 रोटी बनाने में बस बहुत कम ही टाइम लगता है। तो बस उसके बाद जल्दी से टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। लगे हाथ सब कुछ हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि 9 बजे से एकदम मतलब हस्बैंड जब जाते हैं तब बाबू एकदम रोने लगता है। बाबू को लेकर के मैं लेट जाती हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल रहता है, कान में ईयरबड्स, और बाबू तुरंत सो जाता है, क्योंकि रोया रहता है ना, तो फ़ीड करते-करते सो जाता है। तो मतलब 9 से 10 के बीच में ऐसे ही मैं मोबाइल देखती हूँ, क्योंकि उसके सुबह मैं नहीं देख पाती हूँ फ़ोन, और आदत होता है। और वैसे भी मैं थोड़ा यूट्यूब से, थोड़ा इंस्टाग्राम से सबसे जुड़ी हुई हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा-थोड़ा सबको देखना ज़रूरी है। तो ये सब हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये वही टाइम है जब बाबू सोया हुआ था। अभी जस्ट सोया है ये, और अभी मैं उठ के अपना काम और सारा काम निपटाऊँगी। तो इस टाइम ऐसा लगता है ना कि ब्लॉग करूँ स्टार्ट कि नहीं, क्योंकि डर लगते रहता है कि बाबू सो कहीं ये गया है, उठ न जाए। और उठेगा तो ये सारा ब्लॉग कल से ही खेल चलता आ ख़त्म रहा हो है। जाएगा। कल, हाँ वही सोने से पहले, या उस मतलब दोपहर से मेरा किचन ऐसे फैल गया है। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मेरा किचन इस तरह से रहता है, और बाबू इतना रोता है हस्बैंड के जाने के टाइम में कि उसके बाद वो सो ही जाता है। ऐसे ही रोटी बना हुआ है वो फैला हुआ है, ऐसे ही खीरा काट के मैं सलाद दी थी वो फैला हुआ है, पापड़ तली थी, तो वो सब ऐसे ही है, सब कुछ है। इसको थोड़ा समेट लूँ, इसके बाद ब्रश करूँगी और फिर नहाऊँगी, उसके बाद सब कुछ होगा। टाइम 10 से ज़्यादा हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मुझे करना ही है सब कुछ। तो अब तक तो वही सारा कुछ हुआ, जो जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा है, फटाफट मॉर्निंग रूटीन। एकदम सुबह से लेकर इस टाइम तक वही होता है। जैसे कि जिस टाइम मेड काम कर रही होती है उस टाइम भी मैं कुछ ना कुछ जैसे करती ही रहती हूँ। जो इधर-उधर हो, कुछ समेटना हो, कुछ इधर-उधर करना हो, वो सब मैं करती रहती हूँ। और जब हस्बैंड निकल जाते हैं तब वही मैं बताई ही हूँ कि बाबू को सुलाती हूँ। तो उतना देर तक वो होता है। उसके बाद हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद क्या-क्या होता है, क्या होता है ना कि रोज़ कुछ ना कुछ हस्बैंड ऐसे बोल देंगे कि आज ये कर लेना, आज वो कर लेना, आज ये सही कर लेना। मतलब जाने के बाद एक काम भी दे जाएँगे, जैसे मैं फ्री बैठी हूँ। मतलब उनको पता है कि बाबू को सँभालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तो उनके ऑफ़िस में
अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो पानी पीने में भी दिक्कत होता है। जैसे कि एक तो लगा रहता है, जहाँ कूलर वाला पानी जो रहता है वो तो लगा ही रहता है, लेकिन प्लांट में जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे बॉटल शायद ख़त्म हो गया है। तो ये बोल रहे थे कि इतना बॉटल है घर पे तो यही दे देना। तो वही मैं 2-3 बॉटल था जो कि मैं साफ़ कर रही थी और सोची कि दे देंगे, वहाँ पे अपना रहेगा। वहाँ का बॉटल घर पे फिर नहीं लाते हैं। एक होता है ना सबका अपना अपना, वो फिर घर पे नहीं लाते, बोलते कि नहीं वहाँ पे कोई और भी पी लेता है ऐसा करके। तो 2-3 बॉटल है, वो हो जाएगा उधर। मैं उसके बाद तो वही कुछ ना कुछ काम दे जाते हैं, तो वो सब मैं करती हूँ, साथ ही साथ अपना काम करती हूँ, साथ ही साथ बच्चों का काम करती हूँ। तो फ़िलहाल जो है बाबू सोया हुआ है, तो यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद नहाने से पहले कभी कुछ कपड़ा ही धोना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी बाबू का कुछ कपड़ा है, ऐसा रहता है जो हाथ से धोने वाला। तो वो सब धो के फिर मैं नहाती हूँ। तो आज मैं कपड़ा नहीं, मतलब बाथरूम में नहीं कोई काम था कपड़ा वपड़ा धोने वाला, तो पानी जो है थोड़ा स्लो आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ोर्स में नहीं आता है कि तुरंत में बाल्टी भर जाए। मैं सोच रही थी जब तक ब्रश करूँगी तब तक, मेरा आदत है हमेशा से जब भी मैं नहाने जाती हूँ, अगर बाथरूम में वाइप है तो वाइप कर दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँ करके तब मैं नहाती हूँ। अगर वाइप नहीं भी है तो पानी से साफ़ करके तब मैं नहाती हूँ। मतलब नहाने से पहले बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत रैंडमली, ऐसा नहीं कि बहुत डीप क्लीनिंग, लेकिन थोड़ा जैसे मेरे नहाने से पहले कोई नहाया है तो उसका साबुन वाला पानी अगर थोड़ा रह गया, कितना भी होता है ना कि अगर पानी मार के चले आओ जल्दी-जल्दी में तो पानी तो चला जाएगा, बट साबुन वाला जो पानी रहता है वो चिपक जाता है टाइल्स पे, तो अच्छा नहीं लगता वाइट-वाइट। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो तुरंत पहले गए ही रहते हैं, तो बाथरूम गीला रहता है तो साफ़ हो जाता है उस टाइम। तो मैं वही साफ़ करके फिर पानी लगा दी, जब तक बाल्टी भी भर जाएगा। और मुझे थोड़ा साफ़ करना था पूजा वाला, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ बिछाती हूँ। तो एक रेड कलर का जो कपड़ा है वो, और एक येलो कलर का जो साड़ी का ब्लाउज का था एक्चुअली, उस टाइम मेरे पास और कुछ नहीं था तो मैंने वही डाल दिया। तो वो भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। इतना ज़्यादा धूल जक्कड़ है कि आपको पता तब चलेगा जब आप अपने फ्रिज पे देखोगे, जब आप अपने गोदरेज पे देखोगे, जब ऐसा कुछ जगह पे देखोगे तो पता चलेगा इतना धूल है क्या। कल ही तो मैंने साफ़ किया था, मतलब हर रोज़ इतना धूल आता है क्या, मतलब आश्चर्य लगता है। और फिर मन करता है बेड भी चेंज करें रोज़, क्योंकि जब यहाँ इतना धूल आया है तो बेड पे भी इतना धूल आया होगा, ऐसा समझ में आता है। मतलब एक मेरा छोटा सा गोदरेज है जिसका टॉप मैं देख सकती हूँ, तो इस पे 2 दिन पहले ही मैं अच्छे से साफ़ की थी कपड़ा गीला कर कर के, और अभी एकदम अच्छा ऐसा है कि अगर उस पे नाम लिखेंगे उस धूल पे तो नाम लिखा जाएगा, इतना धूल आ गया है। तो मैं सोचती हूँ इतना धूल, जबकि 5 फ्लोर है, 5th फ्लोर है ऊपर, इतना ऊँचा में कहाँ से इतना धूल आता है। तो बहुत आश्चर्य लगता है, तो डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है तुरंत-तुरंत। फिर वही कपड़ा पे भी पड़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा नीचे है, तो कपड़ा-वपड़ा बाबू धोई, अभी फिर भी सोया नहा हुआ धो है ली, फिर और नहाने के बाद मेरा पूजा पूजा की। पाठ सब कुछ हो चुका है। टाइम लगभग 11:30 नहीं, हाँ मतलब 11:20 होने वाला है। तो अभी इतना टाइम है कि मैं खाना भी खा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना तो कई बार, मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ था कि 11:30 में गाड़ी आ गई थी, बस आ गई थी। लेकिन उसके बाद से हमेशा ना 11:46 में, 11:40 के बाद ही आती है बस। मैं बहुत देर धूप में खड़ी खड़ी बहुत मतलब परेशान हो जाती हूँ। कितनी बार कॉल करती हूँ, 2-3 बार, फिर वो लोग बोलते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ते हुए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए आ रहे हैं, वो जैसे आ रहे हैं, मतलब मैं खड़ी रहती हूँ इसलिए मैं परेशान हो रही होती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब कल भी गई थी तो 11:40 में गई थी। हालाँकि कल थोड़ा-सा लेट हो गया था, थोड़ा-सा नहीं मतलब 1 मिनट का लेट हो गया था। लेट ऐसे कि वो वहाँ पे, बस वहाँ पे थी और मैं यहाँ रास्ते से देख रही थी, हाँ वो आ गए। तो वो वहीं से मतलब रोड पार करा कर के छोड़ दिए थे। तो वही 1 मिनट और जाते तो वहाँ पे रुकते 1 मिनट। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। अभी इतना टाइम है तो खाना खा ही लेती हूँ, बाबू भी सोया हुआ है, तो आराम से खाना-पीना हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कब। तो खाना खाई, उसके बाद बाबू भी उठ गया और एकदम तुरंत उठा था, मतलब उठा और सीधा लेकर के मैं निकल गई हूँ, क्योंकि 11:40 हो गया था। तो फिर निकली हूँ और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना बस रूम से लिफ्ट तक आने में ही देखिए पसीना-पसीना हो गया मन। और फ़ैन मैं चला दी हूँ लिफ्ट का, क्योंकि थोड़ा-सा तो हवा लगे। और वैसे तो 5th फ्लोर है तो भी तुरंत ही उतर जाते हैं, वहाँ तो 2nd पे ही थे तो वहाँ और भी जल्दी उतर जाते थे।
तो यहाँ पे भी टाइम लगता है। उसके बाद मैं जो बता रही थी बॉटल साफ़ करने वाला, वो अभी की हूँ और अभी मैं दिखा रही हूँ, मैं पहले बता दी थी। तो यही बॉटल सब है जो कि मैं साफ़ की। और मीठी आई, मीठी खाना खाए, उसके बाद मीठी सो गई है। बाबू सोने का नाम नहीं लेते रहता है क्योंकि वो जस्ट सोया हुआ रहता है। उसको मैं दूध दे कर के थोड़ा लेटाई हूँ और उसके बाद मुझे कपड़ा फ़ोल्ड करना था जो कि डेली हो ही जाता है। और इस रूम में हम लोग सोते नहीं, एसी वाला रूम में सोते हैं, इसलिए इस रूम में ऐसे कपड़ा रखा हुआ रहता है बेड पर। वैसे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि साफ़ जगह ये है तो यहीं पे रख दो। तो जितने भी कपड़े हैं सारे धुले हुए हैं, सबको मैं अभी अच्छे से वो कर दूँगी, फ़ोल्ड कर दूँगी। यहाँ बाबू बार-बार आ रहा है, ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे पैंट नहीं पहना हुआ है। डायपर पहनाना मैं छोड़ दी हूँ और पैंट तुरंत गीला करता है। तो ऐसा नहीं है कि पैंट नहीं पहनाती हूँ, लेकिन जैसे अभी तुरंत निकाला और अभी काम कर रही तो सोच रही हूँ कि चलो ये काम कर लेते हैं, फिर पहनाएँगे। ऐसा में थोड़ा देर वो रह जाता है। तो दूध लेकर के आ गया है, नहीं पिया है तो इसको थोड़ा डाँट-डपट के फिर से मैं इसको पिला रही हूँ दूध, क्योंकि बहुत देर का पिया हुआ है, लगभग 9 बजे के करीब का ही। तो मैं यहाँ पे सारा कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी, सबको रखूँगी और इसी बीच वो दूध पिया, उसके बाद पॉटी भी किया, तो मुझे फिर उसको ले जाना पड़ा बाथरूम में। और फिर पता ही है आप लोगों को फिर कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको धो-धा ये वो करो, फिर उसमें लग गई। फिर आके कपड़ा सारा फ़ोल्ड की और उसके बाद फिर कृष्णा को लेकर के एसी वाले रूम में ले गई, अच्छे से कपड़ा पहनाई और वहीं पे वो खेलेगा, मैं उसका रखवाली करूँगी। तो ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक